सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और हमने 2 लेक्चर कर भी लिए थे। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज लेक्चर नंबर 3 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मानव पाचन तंत्र की शुरुआत मुँह से होती है। भोजन को चबाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, उसको हम चर्वण बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार का पीएच कितना होता है, तो लार का पीएच होता है 6.8। भोजन को मुंह से पेट तक कौन पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, ग्रास नली पहुंचाती है। ठीक है, ग्रास नली में भोजन को आगे बढ़ाने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरिस्टासिस कहलाती है। ठीक है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी को पता है HCl नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं HCl। HCl का जो मुख्य कार्य क्या है, उसका कार्य है कि जो बैक्टीरिया होती हैं उनको मारना। पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, उसको हम बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, पित्त का जो रस है वो कहाँ पे बनता है, तो वो यकृत में बनता है। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, तो वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, तो जो पित्त का जो रस है वो बनता है यकृत में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका जो संग्रहित कहाँ पे होता है, वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होता है। पित्त रस का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है वसा का इमल्सीकरण करना। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण करना। ठीक, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक, तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज सभी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। पाचन तंत्र का सबसे जो लंबा भाग है उसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में कौन सा भाग भोजन के पाचन में मुख्य होता है। ठीक है, तो कौन सा मुख्य होता है, उसको बोलते हैं डुओडेनम। ठीक है, ये जो भाग है ये मुख्य होता है। छोटी आंत का कौन सा भाग अवशोषण करता है, कौन सा भाग अवशोषण करता है, उसको हम बोलते हैं इलियम। जो इलियम होता है वो अवशोषण करता है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन से प्राप्त जो ग्लूकोज कहाँ पे अवशोषित होता है, छोटी आंत में। वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा, वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक, अंतिम उत्पाद जो बनता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ठीक, अभी हमने वसा की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन का। तो इसका ये हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। पानी का अवशोषण जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक, वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है, तो जिससे अवशोषण बढ़ता है। तो कह रहा है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है जिससे अवशोषण बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विली पाया जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ठीक, अभी हमने बड़ी आंत के बारे में बात की थी। इसका मुख्य कार्य है पानी का अवशोषित करना। ठीक है, जो पानी वो कहाँ पे अवशोषित होता है, बड़ी आंत में अवशोषित होता है। भोजन का किस भाग में सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है। पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम कौन सा अंग बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनाता है, अग्नाशय बनाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में सबसे अधिक जो एंजाइम है वो अग्नाशय बनाता है। पाचन तंत्र में वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है, ये है लाइपेज। पाचन तंत्र में वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं लाइपेज। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं पाचन। आहार नली की औसत जो लंबाई है वो कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है आहार नली की, उसकी होती है 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर होती है, इसकी जो औसत लंबाई है वो 9 मीटर होती है। इंसान के पेट में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। मुंह से कितने प्रकार के जो दांत हैं वो पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसान के अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता है कितनी होती है, 32। आगे बढ़ते हैं। दूध के कितने दांत होते हैं, तो दूध के कितने दांत होते हैं, दूध के जो होते हैं वो 20 दांत होते हैं। कौन से दांत भोजन को काटने का काम करते हैं, तो जो अग्रदंत होते हैं वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दांत की सबसे कठोर परत कौन होती है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, तो दांत की सबसे कठोर परत होती है। जीभ पर स्वाद ग्रहण करने की जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पपीला। ठीक है, पपीला बोलते हैं उनको। कौन सा स्वाद
कौन सा स्वाद जीभ के आगे के हिस्से से महसूस होता है? जो मीठा स्वाद होता है वो महसूस होता है। अमाशय की दीवार पर कौन सी ग्रंथियाँ होती है? अमाशय की दीवार पर कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं अमाशय की दीवार पर। छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है? वो 6 मीटर होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मलाशय। ठीक, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है उसको मलाशय बोलते हैं। भोजन से बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ शरीर से किस अंग द्वारा बाहर निकलता है? ठीक है, तो मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। कौन सा अंग भोजन को निगलने में मदद करता है? तो उसको हम जीभ बोलते हैं। ठीक है, इंसान का यकृत शरीर के किस ओर स्थित होता है? जो इंसान का जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, किस ओर होता है? ये होता है दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर होता है। पित्त का जो रस होता है वो कैसा होता है? पित्त का रस पीला हरा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पित्त का रस पीला हरा होता है। अपेंडिक्स किसका भाग है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपेंडिक्स किसका भाग है? वो बड़ी आंत का भाग है, अपेंडिक्स। प्रोटीन पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? वो पेट से शुरू होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वसा का पाचन किस अंग में प्रमुख रूप से होता है? तो जो वसा का पाचन है वो डुओडेनम में होता है। कहाँ पे होता है? डुओडेनम में होता है। भोजन में रेशा का कार्य क्या है? जो भोजन में जो रेशा होते हैं, ठीक है, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य है मल त्याग में सहायता करना। भोजन के अंत में कौन सा पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है? तो उसको बोलते हैं अपाच्य पदार्थ। ठीक, भोजन को तोड़कर अवशोषण योग्य रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ठीक है, वो कहलाती है पाचन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है? तो छोटी आंत। कौन सा अंग रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं सब। तो जो अग्नाशय होता है, ठीक है, वो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। भोजन को जीभ द्वारा गोल आकार देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं बोलस निर्माण। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। इंसान की लार ग्रंथियाँ की जो संख्या है वो कितनी होती है? वो 3 होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड बोलते हैं। लार का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? वो पानी है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है? तो वो स्टार्च को तोड़ता है। भोजन को पेट से छोटी आंत में ले जाने वाला जो छिद्र है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पेक्टर। ठीक है, पेट की अंदरूनी जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूकोसा। पेट में कौन सी कोशिकाएं HCl का स्रवण करती हैं? ठीक है, कौन सी करती हैं? तो उनका नाम है पेरिएटल। जो कोशिकाएं हैं वो HCl का स्रवण करती हैं। पेट में कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोज बनाती हैं? तो जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो पेप्सिनोज बनाती हैं। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डुओडेनम में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? वो करता है प्रोटीन का। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। पाचन तंत्र में माल्टेज जो एंजाइम है वो किसे तोड़ता है? वो माल्टोज को तोड़ता है। सुक्रेज एंजाइम किसे तोड़ता है? सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को तोड़ता है। ठीक है, लैक्टोज किस एंजाइम की कमी से होता है? ठीक है, जो लैक्टोज जो सही सुड़ता है किस एंजाइम की कमी से होना है? तो लैक्टस की कमी हो जाती है, ये तब होता है। अमीनो एसिड का अवशोषण कहाँ पे होता है? वो होता है इलियम में। ठीक, इलियम में होता है। ठीक है, वसा का अवशोषण छोटी आंत में किस संरचना द्वारा होता है? ठीक है, वसा का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में किस संरचना द्वारा होता है? वो होता है लिम्फ वाहिकाएं के द्वारा होता है। पेट में अम्लीय भोजन को क्षारी बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो करता है अग्नाशय। डुओडेनम का कार्य क्या है? और इसका कार्य है पित्त और अग्नाशयी रस को मिलाना, ये इसका कार्य है। ठीक है, डुओडेनम में कई बार आ चुका है। ठीक, इंसान का यकृत किस प्रकार का ग्रंथि है? जो इंसान का यकृत है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, कि पाचन तंत्र में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर विली किसके लिए सहायक होता है? तो वो अवशोषण के लिए सहायक होता है। आहार नली की दीवार कितने परतों में बनी होती है? वो 4 परतों में बनी होती है। भोजन का मुख्य अवशोषण
जो है वो कहाँ पे होता है, वो होता है छोटी आंत में। ठीक, कौन सा अंग पाचन तंत्र से जुड़ा नहीं है? ठीक, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और पित्ताशय। तो जो गुर्दा है वो पाचन तंत्र से जुड़ा नहीं है। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है उसको बोलते हैं पेट। सीकम, ठीक, किसका भाग है? जो सीकम है वो बड़ी आंत का भाग है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मलाशय का कार्य क्या होता है? मल को संग्रहित करना। ठीक है, ये मलाशय का कार्य होता है। पाचन तंत्र में हार्मोन गैस्ट्रिन कहाँ से स्रावित होता है? तो पेट से स्रावित होता है। सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इसका काम है कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है डुओडेनम से स्रावित होता है। सीके हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? यानी यही जो भी हमने ऊपर नाम लिया था कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको हम सीके हार्मोन बोलते हैं। ठीक, इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है इसका? पित्ताशय से पित्त का स्रवण करना। कौन सा अंग पाचन और रक्त शुद्धिकरण दोनों करता है? तो यकृत करता है। शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन है? तो उसको हम बोलते हैं यकृत। ठीक, आहार नली की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कौन सी होती हैं? और जो आहार नली को नियंत्रित करती हैं उनको हम बोलते हैं चिकनी मांसपेशियां। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड भी आंसर होते हैं। अम्लपित्त, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, किस कारण से होता है? ठीक है, जब HCl की अधिकता हो जाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तब एसिडिटी हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर किस कारण से होता है? ठीक है, HCl की अधिकता से होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, HCl की अधिकता होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। पेट में अम्लीय रस से बचाने के लिए कौन सा स्राव होता है? तो म्यूकस का स्राव होता है। पेट में अम्लीय रस से बचाने के लिए म्यूकस का स्राव होता है। कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनता है? तो उसको बोलते हैं विटामिन के। क्या होता है वो? विटामिन के। कौन सा पोषक तत्व सीधे रक्त में अवशोषित हो जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पोषक तत्व सीधे रक्त में अवशोषित हो जाता है? तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज। वसा का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का अवशोषण होता है लिम्फ वाहिकाओं में होता है वसा का अवशोषण। पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? पाचन तंत्र में कौन सी जो ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो उनको उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम का सही जो क्रम है वो क्या है? ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सभी का ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टोज। ठीक, ये इनका सही क्रम है। PTP जिसको बोलते हैं। भोजन में आयरन का अवशोषण किस अंग में होता है? ठीक है, आयरन का अवशोषण किस अंग में होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ पे होता है इसका होता है डुओडेनम में होता है, डुओडेनम में। ठीक है, आहार नली का कौन सा भाग श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है? आहार नली का कौन सा भाग जो श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, जो ग्रसनी होता है वो श्वसन उससे जुड़ा होता है, श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है। कौन सा पोषक तत्व तो सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले अगर आप खाते हो तो सबसे पहले ऊर्जा आपको प्रदान करता है। पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव जूस किसे कहा जाता है? ठीक है, पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव जो जूस है वो किसे कहा जाता है? जैसे लार है, पेट का रस है, पित्त व अग्न्याशय रस है, तो सभी को बोलते हैं। नहीं, ये सभी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, चाहे लार हो, पेट का रस हो या पित्त व ग्रसनी रस हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।